हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सोशल स्टडीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। इस वीडियो में जितनी भी ऑब्जेक्टिव बताई जाएगी वो कभी ना कभी परीक्षाएं में पूछी जा चुकी हैं। तो दोस्तों ज़रूर से वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो से आपको अवश्य ही मदद मिलेगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसके लिए आपके ऑप्शन हैं मेज़नी, गैरीबाल्डी, मुसोलिनी, विक्टर एमानुएल। तो यंग यूरोप का जो संस्थापक था वो था मेज़नी। इसका सही उत्तर हो जाएगा क, मेज़नी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन हैं तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और कितना आपका प्रश्न सही हुआ वह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यूरोप का मरीज है वो तुर्की को कहा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा क, तुर्की। तीसरा प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा क। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं 1895 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1915 ईस्वी और 1916 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, यानी कि 1916 ईस्वी। पांचवा प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय, यानी कि क। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। छठा प्रश्न है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। इसके लिए आपके ऑप्शन है क्रॉम्पटन, जेम्स हारग्रीव्स, हम्फ्री डेवी, जॉन के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम्फ्री डेवी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1917, 1919, 1921 और 1923। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, 1919। दोस्तों इस वीडियो में आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। आप लोग अंत तक इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो पटना में गोलघर है तो उसको किस उद्देश्य से बनाया गया था वो आपको बताना है। ऑप्शन है सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। तो दोस्तों पटना में गोलघर का जो निर्माण करवाया गया था वो अनाज रखने के लिए करवाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, अनाज रखने के लिए। अगला प्रश्न है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। चीन, जर्मनी, जापान, रोम। दोस्तों कागज का जो आविष्कार हुआ था वो सर्वप्रथम हमारे पड़ोसी देश चीन में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा क, चीन। बढ़ते हैं 10वां प्रश्न। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरूल हक, सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन है जो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने आरंभ किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा घ। देख लीजिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला प्रश्न है काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो दोस्तों इनमें से किस फसल के लिए जो काली मिट्टी है वो बहुत ही सूटेबल है, उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क, काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक वर्षा होती है
सबसे ज़्यादा वर्षा इन चारों ऑप्शंस में से कहाँ होती है? पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोच्चि में, मासिन राम में। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? मासिन राम, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा घ। अगला प्रश्न है, पीतल बनाया जाता है। पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा, जस्ता और टीन से। दोस्तों आपको पता है पीतल एक मिश्र धातु है, तो आपको बताना है कि पीतल किसका मिश्र धातु है, यानी किस दो तत्व धातुओं को मिलाकर पीतल बनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ग, तांबा और जस्ता दोनों से। चौदहवां प्रश्न है, इनमें कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला। इन चारों ऑप्शंस में से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग, विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला प्रश्न है, नेपा नगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ों के लिए। तो दोस्तों जो नेपा नगर है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ग, अखबारी कागज के लिए। अगला प्रश्न है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन डी, प्रोटीन, वसा। तो दोस्तों दाल में सबसे ज़्यादा है जो कि प्रोटीन पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, प्रोटीन। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने एक मैथ का ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाया है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको बताना है कि जो कौन सा उद्योग है जिसमें कृषि की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट। दोस्तों सूती वस्त्र में भी कृषि की आवश्यकता है, चीनी के लिए भी कृषि की आवश्यकता है, जूट में भी कृषि की आवश्यकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, सीमेंट। सीमेंट उद्योग में कृषि की कोई उपयोगिता नहीं है। इनमें कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इस प्रश्न में आपको 4 राजमार्ग दिया गया है जिनकी संख्याएं 2, 3, 5 और 7 हैं। तो आपको बताना है कि सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा राजमार्ग जो है इसमें राजमार्ग संख्या 7 है, यानी कि घ। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कहाँ है? वो है मुंबई में। इसका सही उत्तर हो जाएगा क, मुंबई। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। तो दोस्तों मंदार हिल है जो कि बांका जिले में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, बांका। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मात्र 10 प्रश्न और बचे हैं दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। ये सारी जो ऑब्जेक्टिव आपको बताई जा रही है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और परीक्षाएं में पूछी जा चुकी हैं। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? और ऑप्शन है 61, 63, 65, 67। तो दोस्तों 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या थी जो है 61, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा क। बढ़ते हैं अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग। 23वां प्रश्न है 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो दोस्तों 1977 की लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। 24वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1890, 1895, 1900 ईस्वी।
तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा क 1885। बढ़ते हैं अपने आखिरी स्लाइड की ओर। बस दोस्तों बस यही 5 क्वेश्चन और 25वां प्रश्न है 16वीं लोकसभा को चुनाव किस वर्ष हुआ। आपके ऑप्शन हैं 2012, 2013, 2014, 2015। तो जो 16वीं लोकसभा चुनाव हुई थी वो 2014 ईस्वी में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग 2014। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। 26वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। पंच, सरपंच, प्रमुख या न्याय मित्र। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो होता है सरपंच। सही उत्तर हो जाएगा ख। अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ये बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप वैसे ही देख के बता सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, कमल का फूल। अगला प्रश्न बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। अरस्तु, लॉर्ड जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, लॉर्ड राइस। तो दोस्तों ये जो कथन है वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी का कथन है। इनका सही उत्तर हो जाएगा ग, अब्राहम लिंकन। 29वां प्रश्न है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो लिच्छवी गणतंत्र जो है वो भारत के बिहार राज्य में अवस्थित था। इसका सही उत्तर हो जाएगा क, बिहार। अंतिम प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों तक रोजगार देने की व्यवस्था थी। 100 दिनों के लिए, 125 दिनों के लिए, 150 दिनों के लिए या 200 दिनों के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क, 100 दिनों के लिए। तो ये रहा आज का वीडियो में मैंने 30 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। तो दोस्तों यदि आप वीडियो को अंत तक देखे हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हर सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलती रहेंगी जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको कराए जाएंगे। तो दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।